Beautiful. One and only. Diamonds going camp. Sangeeta Singh. थैंक यू। हेलो फ्रेंड, नाम संगीता सिंह है। सबसे पहले तो अहमदाबाद वालों को हमारा नमस्कार। आज यहाँ पे हम ब्रिट स्टेज से बात कर रहे हैं और सबसे पहले हम भगवान का नाम लेंगे, जिनकी वजह से जिनकी ब्लेसिंग से आज हम यहाँ पे ब्रिट स्टेज पे खड़े हैं, आप लोग के सामने बातें कर रहे हैं। उसके बाद हमारे माँ बाप जिनके संस्कारों की वजह से हमें ये बिज़नेस मिला, उससे भी इम्पॉर्टेंट हमें ये ब्रिट सिस्टम मिला। ऑफ कोर्स उस कपल का नाम लिए बिना तो हम कभी कुछ शुरू ही नहीं कर सकते, जिनकी वजह से हमारी आज लाइफ चेंज हुई। आज हम डायमंड गए। डायमंड गोइन EDC अनिल एंड संध्या सेठी हमारे मेंटर। और फ्रेंड, इससे भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल हमारे हस्बैंड का रहा है, जिनके साथ हम मिलके हम दोनों इस बिज़नेस को बिल्ड किया, अपने सपनों को देखा और सपनों को बीच में देखते हुए बहुत सारी चैलेंजेज आई, लेकिन हमने इस बिज़नेस पे फोकस किया। कभी ये नहीं सोचा कि हम ये बिज़नेस नहीं कर पाएंगे। और फ्रेंड, थोड़ा अपने स्टोरी आप लोग को शेयर करूँगी, जिससे कि यहाँ पे जो भी लेडीज़ आई हैं, हो सकता है आज आप हमारी स्टोरी सुन के डिसीजन ले लो और नेक्स्ट ईयर आपके भी अपलाइन आपका हैंड ड्रेसिंग करें, जैसे हमने वो ड्रीम देखा था फ्रेंड। और क्योंकि आप में से ही हम यहाँ पे आके स्टेज पर से बातें किए हैं। नेक्स्ट ईयर हम जब यहाँ बैठे थे FED में, तो हमारा ड्रीम जग गया कि नहीं, अगला साल हमारा साल होगा, हमारे अपलाइन हमारा हैंड ड्रेसिंग करेंगे। फ्रेंड, वो फीलिंग हम 10 सालों से ले रहे थे। ऐसा नहीं कि हम सिर्फ एक FED में आए हैं। जब से बिजनेस में आए, हम जितने भी FED थे सब अटेंड किए। उस FED में स्टेज पे हमेशा हम अपने आप को देखते थे। हमें ये लगता था कि नहीं, अगर अपने आप को हम देखते रहेंगे, एक दिन हम यहाँ पे पहुँच जाएंगे। लेडीज़, आप यहाँ पे हमारी जगह पे हमें मत देखना, आप अपने आप को देखना कि आपके अपलाइन आपका हैंड ड्रेसिंग कर रहे हैं। फ्रेंड, बिलीव करो, सेल्फ टॉक में इतना पावर है कि आपका ये ड्रीम पूरा होगा। और फ्रेंड, हमने पोस्ट ग्रेजुएट क्वालिफिकेशन किया है और हम UP के रहने वाले हैं। हमारे 2 बेटे हैं। बड़ा बेटा 19 साल का है, छोटा बेटा 11 साल का है। लेकिन जब बिज़नेस में आए थे तो बड़ा बेटा 8 साल का था और छोटा बेटा 2 महीने का था। आज अगर लेडीज़ आई हैं, अगर उनके छोटे बच्चे हैं, बड़े बच्चे हैं, आप हमारी बातों को सुन के वो सारी चैलेंज आप भूल जाओगे। ऐसे हम बिज़नेस में इतनी आसानी से नहीं आए, क्योंकि हमारे हस्बैंड बहुत बिजी थे अपने जॉब में। जब हमारी शादी हुई थी तो हमें ये ड्रीम था हमारा कि हमें एक जॉब वाला पति मिलेगा जो हमें पूरी दुनिया घुमाएगा, अच्छी अच्छी गाड़ियों में घुमाएगा। हर लेडीज़ का सपना होता है ना कि ऐसे लड़के से शादी हो जो हमें पूरी दुनिया घुमाए, अच्छे घर में रखे, अच्छी गाड़ियों में घुमाए, अच्छी लाइफ स्टाइल दे। फ्रेंड, वही ड्रीम लेके हमारी शादी हुई इनके साथ। लेकिन जब शादी होने के बाद आए तो दुनिया बिल्कुल अलग हो गई थी। जॉब ऐसी कि जॉब तो अच्छी थी लेकिन पैसे नहीं थे उसमें। जो हमने लाइफ स्टाइल सोचा था वो लाइफ स्टाइल हमें नहीं मिल रही थी। खाने पहनने को तो कभी किसी के पति कोई कमी नहीं करेंगे, लेकिन फ्रेंड, हम भगवान से प्रार्थना करते थे हमेशा, भगवान हमारी लाइफ में कोई ऐसी चीज़ दो जिससे हमें दुनिया की सारी खुशियाँ मिलें। कोई कमी हमारे हस्बैंड नहीं छोड़ते, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं कुछ ऐसा होता था जहाँ हमें मन को चुभता था कि नहीं, अभी काफ़ी कुछ कम है। फ्रेंड, करते गए, बहुत ट्रांसफ़र होते थे हमारे हस्बैंड के जॉब में। ट्रांसफ़र होने के बाद जो भी इनकम इकट्ठा करते थे वो सब ट्रांसफ़र में ख़त्म हो जाती थी। बेटा हमारा बहुत सारे स्कूलों में पढ़ा, वो बहुत उसको तकलीफ़ होती थी बार बार स्कूल चेंज करना, टीचर चेंज होती थी। फिर ये करते करते हम सूरत में पहुँचे। फिर सूरत में हमें ये बिज़नेस मिला फ्रेंड। और एक और आपको स्टोरी बताएंगे कि इससे पहले भी ये बिज़नेस हमारी लाइफ में आया था 11 साल पहले, जब हम भरूच में थे। तब ये बहुत जॉब में बिज़ी रहा करते थे, दहेज आना जाना होता था। सुबह 6 बजे जाते थे और रात के 11 बजे आते थे। तो जो सोसाइटी में हम रहते थे वहाँ पे जो भी कुछ एक्टिविटी होती, जैसे लेडीज़ डेमो होता है, आर्टिस्टी का होता था, न्यूट्रीलाइट का, वहाँ हर जगह मैं प्रेजेंट रहती थी। क्योंकि हमें कुछ न कुछ नया सीखने के लिए शुरू से ही बहुत ज़्यादा उत्सुकता थी कि हमें कुछ सीखना है। वहाँ गए, हमें आप इस चीज़ को इसलिए ध्यान से सुनना कि आज अगर आप प्रोडक्ट्स घर में लेके आते होगे तो हो सकता है आपके पति मना करें कि प्रोडक्ट्स बहुत महंगे हैं, तुम दाल खाओ, तुम्हारा बेटा जो है अच्छा हो जाएगा, उसको दाल से प्रोटीन मिलेगा। सेम लेडीज़ ये चीज़ हमारे साथ फ्रेंड हुआ था। जब हमारी फ्रेंड ने हमें प्रोटीन पाउडर दिया, मैं घर लेके आई, रात में ये ऑफिस से आए, मैं इनको बताया कि ये प्रोटीन पाउडर बहुत अच्छा है, न्यूट्रीलाइट का प्रोटीन पाउडर था।
इसको देने से बेटा हमारा करण है, करण नाम है उसका, उसको बहुत अच्छी उसकी हेल्थ होगी। तो ये प्राइस देख के बोले पागल हो, इतना महंगा तुम प्रोटीन पाउडर खिलाओगी, 1500-1600 रुपए का, दाल खिलाओ, दाल में बहुत सारे प्रोटीन होते हैं। फ्रेंड ऐसा नहीं, हमारे पास पैसा भी था उस समय। आज काफ़ी लेडीज़ के साथ होता है, डेमो देख के एक्साइटेड होती हैं, घर पे जाती हैं, पति को से पूछती हैं, पति ना बोल देते हैं। सेम चीज़ हमारे साथ हुआ था। फिर हमने वो लेडी को प्रोडक्ट्स वापस कर दिया, क्योंकि जब ये नहीं बोले तो फिर हम प्रोडक्ट्स लिए ही नहीं। फ्रेंड अगर सपने, हम एक भरोसा आपको देते हैं, अगर सपने आपके बड़े हैं, आपके दिमाग में है कि हमें अच्छे प्रोडक्ट्स यूज़ करने हैं, आपके सपने पूरे होंगे। वापस 11 साल, 1 साल के बाद वापस ये बिजनेस हमारी लाइफ में आया। हो सकता है उस समय ऊपर वाले की उतनी ब्लेसिंग नहीं थी, लेकिन वापस हमें ऐसे कपल के साथ जुड़ना था कि हमें इस बिजनेस में सक्सेस मिले, अनिल एंड संध्या सेठी के साथ। इसके लिए हमारे लाइफ में बिजनेस आया। कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, आपको लोग ना बोलते हैं, हाँ बोलते हैं, आपके पति प्रोडक्ट्स नहीं यूज़ करने देते हैं। अगर आपके सपने बड़े हैं, कभी ना कभी कोई ना कोई इंसान से आप टकराओगे जो ये बिजनेस आपको देगा। फ्रेंड बिजनेस करते गए 1-2 महीने तो हम भी सेमिनार मीटिंग में किसी में नहीं जाते थे। क्यों? क्योंकि हमारे पास भी छोटा बच्चा था। होता है ना, आज काफ़ी लोग से आप मिलते होगे तो लोग बोलते हैं कि हम छोटा बच्चा है, कहाँ उसको हम रखें, कैसे उसको छोड़ के हम मीटिंग में आएँ। काफ़ी सारी लेडीज़ बोलती हैं अहमदाबाद में। सेम चीज़ हमारे साथ था। हम नहीं, एक बड़ा बेटा एक छोटा है, मैं उसको छोड़ के कैसे मीटिंग में आऊँगी, हमें ये बिज़नेस नहीं करना है। ऑलरेडी अपने हस्बैंड, हम दोनों में लड़ाई झगड़ा होता था कि ऑलरेडी आप इतने बिजी हो और हमारा छोटा बेटा स्पेशल चाइल्ड है। लेकिन फ्रेंड अगर जितने लोग सूरत में आए होंगे उस बेटे को देखे होंगे, आज वो 99% 100 इसी बिजनेस की वजह से, इसी प्रोडक्ट्स की वजह से, इसी सिस्टम की वजह से हो गया है फ्रेंड। तो पहला हमारा टर्निंग पॉइंट इस बिजनेस का था हमारा BBS सेमिनार जो सूरत में हुआ था, इंदौर स्टेडियम में। हमारे ये तो दिल्ली गए हुए थे बिजनेस के लिए, लेकिन हमारे स्पॉन्सर थे अथर कैप्टन। उन्होंने आके बोला कि बस तुम बिजनेस करो चाहे मत करो, सिर्फ एक BBS में तुम चल के उसको अटेंड कर लो और तुम्हें बहुत अच्छा लगेगा तो ही तुम बिजनेस बिल्ड करना। तो उनकी बातों को हम ना नहीं कर पाए। फ्रेंड वो हमारे बिजनेस का टर्निंग पॉइंट था बिल्ड करने के लिए। सेमिनार में गए, उस समय संजीव और शौना सहाय का सेमिनार था फ्रेंड, सबने नाम सुना होगा उनका। उस दिन के बाद आज तक हम फिर पीछे मुड़ के नहीं देखे। तब से हमने ये समझ लिया कि हमने जो सपने देखे थे, चाहे वो फॉरेन ट्रिप का हो, चाहे वो अच्छे घर का हो, चाहे वो अच्छी लाइफ स्टाइल का हो, चाहे वो बच्चे के एजुकेशन का हो, चाहे बच्चे किसी भी चीज़ पे हमारे बेटे हाथ रख के उस चीज़ को हम ला के दे सकें। फ्रेंड उस दिन के बाद हमने काम करना शुरू कर दिया। काम करते गए प्रोडक्ट्स को यूज़ किया। तो शुरू में हमें भी प्रोडक्ट्स महंगे लगते थे। फिर हमें एक ही बात, फिर हमारी लाइफ में हमारे अपलाइन मेंटर संध्या भाभी की एंट्री हुई। ऐसा नहीं कि इतनी आसानी से हम बिजनेस में आ गए, वो हमारे घर पे 2 दिन 3 दिन आती गई। फिर हमें ये पता चला कि क्यों वो हमारे साथ लगी हुई हैं। आज तक तो कोई हमारी फैमिली में हमें ना हमारे सपने के बारे में पूछा और ना वो हमारे साथ लगी। फिर उन्होंने एक ही बात पूछा कि संगीता अगर तुम्हारे सपने बहुत बड़े हैं तो यही एक बिजनेस है जो तुम्हारे सपनों को पूरा कर सकता है, लेकिन उसके लिए तुम्हें कुछ काम करना पड़ेगा। फिर हमें ये समझ में आ गया, नहीं अगर भाभी बोलती हैं तो हम उस चीज़ को ज़रूर करेंगे। फिर करते गए, बिजनेस करते गए, लोगों के यहाँ डेमो दिखाना, प्लान दिखाना, हम दोनों साथ में जाते थे। सारी ट्रेनिंग अटेंड किया हमने प्रोडक्ट्स की, तो हमें प्रोडक्ट्स अच्छे लगने लगे। फिर हमें कैसे यूज़ करना है वो पता चला। फिर कुछ लोगों के घरों में हमने ब्यूटी के बारे में बताया, कुछ के घरों में हेल्थ के बारे में बताया, तो उनको वो खूबसूरत हुए, उनके हेल्थ अच्छे हुए, हम खुद यूज़ हुए, तो आज हम यहाँ पे स्टेज पे खड़े हैं फ्रेंड। उसके बाद लाइफ में चैलेंजेस तो आती हैं, लेकिन हमने कभी चैलेंज पे फोकस नहीं किया। एक ही चीज़ हमें ये था कि अगर हमें सक्सेसफुल होना है, अगर हमें कहीं भी जाना है, पहुँचना ना, हमें बच्चों को बीच में लाना है। मैं लेडीज़ की बात बता दूँ, ना हस्बैंड को लाना है, ना मैके को, ना ससुराल को, ना कोई व्रत, ना कोई मैरिज एनिवर्सरी, ना बर्थडे, ना पार्टी। वो माइंडसेट हमारा खुद का था, इनका नहीं था। वो हमें डिसीजन लेना था, एक हमें स्ट्रांग बनना था। अगर बच्चे को छोड़ना है तो हमारा ड्रीम है, अगर बच्चा रोता है कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आज वो रोएगा, लेकिन 10 साल के बाद आज डायमंड होकर जब उसको लाइफ स्टाइल हम देंगे तो उस बच्चे को वो चीज़ याद भी नहीं रहेगी। लेडीज़ वो चीज़ हमें मिला। और फिर आज पहले हम ऑटो में बहुत बिजनेस किए हैं, ऐसा नहीं कि हम शुरू से हमारी लाइफ स्टाइल ऐसी देख रहे हो। हमने वो सब कुछ किया है फ्रेंड, इस बिजनेस सक्सेस पाने के लिए जो करना चाहिए।
चाहे रात में जगना हुआ, ऑफ कोर्स हम रात में जगे, हमने 2-2 बच्चों को संभाला पूरा दिन। हमने छोटे बेटे के ऊपर काफ़ी मेहनत किया है, तो आज उसका रिजल्ट है कि वो ऐसा बच्चा आज दिख रहा है आपको। ब्रिज सिस्टम से हमने काफ़ी कुछ सीखा है, बुक पढ़ी, सीडी सुनी, हर मीटिंग, फंक्शन, सेमिनार। जो इन्होंने बोला कि एफईडी में, वो 40 एफईडी में इनके साथ हमेशा रहती थी। ऐसा नहीं कि मैं इनको अकेले भेज देती थी, कभी भी हम दोनों जहाँ भी गए हम दोनों साथ में गए हैं, क्योंकि हमारे अपलाइन हर जगह साथ में जाते थे। वो डुप्लीकेशन हमने संध्या भाभी को सिर्फ ऑब्जर्व किया कि वो क्या करती हैं, कैसे किस तरीके से बातें करती हैं, कैसे काम करती हैं। क्यों? क्योंकि हमें उनके जैसा बनना था। वो जहाँ भी बुलाएं, इन 10 सालों में हमें अपनी अपलाइन की नज़रों में हमेशा रहना था फ्रेंड। हमें ये था कि हमारी अपलाइन हमारे अलावा जब तक हम डायमंड नहीं जाएं, किसी और के ऊपर नज़र न करें। उसके लिए हमने काम भी बहुत किया। ऐसा नहीं लगता कि भाई अपलाइन पे नज़र रखने के लिए आपको प्रूफ करके दिखाना पड़ेगा फ्रेंड। वो हमने प्रूफ करके दिखाया। कहीं भी जाना हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, घर में शादी है भाई की नहीं, अगर हमारा बिजनेस है, हम कोई लेवल पे जा रहे हैं या कहीं हमें, तो हमें पहले वो चीज़ करना है फ्रेंड। ये करते गए और 100% बिलीव किया। चाहे हमें ऑटो से जाना हुआ तो भी हम गए, पैदल चलना हुआ तो भी गए, बच्चे को उठा के चलना हो तो भी गए, कोई फ़र्क नहीं पड़ा। क्योंकि हमें वो 10 साल के बाद ये दिन हमें दिखाई देता था फ्रेंड।